हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है, 10th बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप आगे बढ़ जाना, ताकि आपको इस क्वेश्चन में और इस टाइप के दूसरे क्वेश्चंस में पूरी हेल्प मिल सके। आइए सॉल्व करते हैं। Students, please comment on this video and subscribe our channel. Do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it. तो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 एंड कॉट बीटा इज इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले उसकी अप्रोच समझते हैं कि पहले तो देखो कि तुम्हें निकालना क्या है। ये एंड गोल को आपको ध्यान में रखना है कि हमें क्या निकालना है, कोसेक अल्फा और कोसेक बीटा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है साइन अल्फा, तो सबसे पहले हम साइन अल्फा की वैल्यू से निकालेंगे कोसेक अल्फा को। फिर हमें निकालना है कोसेक बीटा, तो हम कॉट बीटा हमें दिया हुआ है, तो उससे हम निकालेंगे कोसेक बीटा को और फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेथड 1 में लेके चल रहा हूँ, जिसमें मैं आपको इसको पहले तरीके से करके दिखाऊंगा। साइन अल्फा से हमें निकालना है कोसेक अल्फा। तो अब देखो साइन अल्फा क्या है, 1/√2। कोसेक अल्फा क्या होता है, 1/sin अल्फा, यानी वो साइन अल्फा का इन्वर्स होता है। इसलिए कोसेक अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा का इन्वर्स 1/√2 का इन्वर्स क्या हो गया, √2। सो कोसेक अल्फा की वैल्यू हमारी निकल आई √2। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कॉट बीटा, इससे हमें निकालना है कोसेक बीटा। तो एक आइडेंटिटी होती है जो मैंने पहले भी आपको सिखाई हुई है, उसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, वो लिंक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ऊपर आपको दिखाई दे रही है। कोसेक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए कॉट बीटा की। तो कॉट बीटा क्या है, √3। तो कोसेक स्क्वायर बीटा क्या हो गया, 1 प्लस √3 का स्क्वायर। सो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 3 इज 4 एंड कोसेक स्क्वायर बीटा विल बिकम 4, और वी कैन से 2 का स्क्वायर। So that gives us cosec beta is equal to 2. Now question में हमें क्या निकालना था, cosec alpha plus cosec beta. So let's put the values. We get √2 plus 2, और इसको हम सिंपलर टर्म्स में लिख लें तो √2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा निकलेगा √2 इंटू 1 प्लस √2। दैट बिकम्स आवर आंसर। अगर आपको ये सॉल्यूशन ठीक लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाए। आइए अब इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। अब सपोज करो कि आप जो आइडेंटिटी मैंने बताई थी वो भूल गए। ठीक है, अब अगर वो आइडेंटिटी ही याद नहीं रही तो उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसमें ये वाला मेथड आपके काफ़ी काम आएगा। तो साइन अल्फा से हमें निकालना है कोसेक अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू हमें दी है 1/√2। तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं। इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एंगल है अल्फा। अब साइन अल्फा क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 1 हो गई हाइट और √2 हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो इससे हमारी कोसेक अल्फा क्या निकलेगी, इन्वर्स होता है। तो कोसेक अल्फा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइट विच इज √2/1, और वी कैन से √2। सेकंड हमें क्या निकालना है, कॉट बीटा से कोसेक बीटा। कॉट बीटा हमें दिया √3, और कॉट बीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइट। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं जिसका एंगल है बीटा, और कॉट बीटा होता है बेस अपॉन हाइट। तो √3 को हम लिख सकते हैं √3/1। तो बेस हो गया √3 और हाइट हो गई 1। तो इसका हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, विच इज √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 प्लस 1 इज 4, सो दैट बिकम्स √4, और √4 की वैल्यू क्या होगी, 2। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या निकल आया, 2। इससे हम निकालते हैं कोसेक बीटा, और कोसेक बीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइट विच इज इक्वल टू 2/1, और वी कैन से 2। अब हमें निकालना था कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा। तो लेट्स पुट द वैल्यूज ऑफ कोसेक अल्फा एंड कोसेक बीटा इनटू द desired equation. So we get √2 plus 2, or in simpler terms we take the √2 common, so we get √2 into 1 plus √2. That becomes our answer. अगर आपको ये सॉल्यूशन मिस कर गए या आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके रोल बैक कर लीजिए, फिर से सुन लीजिए, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए, आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। समरी कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारा
कोसेक अल्फा में निकालना था, हमने साइन अल्फा से उसकी वैल्यू निकाली। कोसेक बीटा की वैल्यू हमने कॉट बीटा से निकाली। हम उसे आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं और उसको हम ट्रायंगल मेथड से भी निकाल सकते हैं। दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा फाइनल आंसर निकल आया, इति समाधानम। बोर्ड के एग्जाम में फुल मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका आप हमारी वेबसाइट saplingacademy.in पे जाए, वहां पर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप में सोल्यूशन मिल जाएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिससे कि आप पूरा तरीका सीख सकते हैं और बोर्ड में एक भी मार्क आपका नहीं जाएगा। इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको महारत हासिल करनी है, हमने इस टाइप के और भी PYQs लिए हुए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स ली हुई हैं, केस स्टडीज ली हुई हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके वीडियो सॉल्यूशन भी उसमें एम्बेडेड है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके ऊपर और मास्टरी करनी है, तो बिल्कुल जाकर के इसको बिल्कुल खा पी जाओ, खत्म कर दो इस टॉपिक को, इसके ऊपर पूरी मास्टरी कर लो। इस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए, कॉन्फिडेंस बना लो अपने अंदर। और कोई डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, मुझे कमेंट में लिख देना। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको बॉदर कर रहा हो, वो क्वेश्चन भी आप मुझे कमेंट में लिख देना। हम उसके ऊपर भी एक आपको सॉल्यूशन डिजाइन करके आपको सबमिट करेंगे। ठीक है बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल। जल्दी मिलेंगे एक नई केस स्टडी के साथ। बाय स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.